नमस्कार साथियों, दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं श्री कृष्ण की कृपा से आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। उम्मीद एक ऐसा जहर है जो दिमाग के साथ दिल को खत्म करके आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। इसलिए इस उम्मीद को खुद तक ही सीमित रहने दो, किसी और से कभी ना जुड़ने दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वह लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास रखे तो वह जो चाहे कर सकता है, बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, तो वह जरूर सफलता को प्राप्त करेगा। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएंगी। इंसान को धोखा नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। कब तक लोगों से उम्मीद लगाए बैठोगे? उम्मीद सिर्फ इंतजार कराती है, सच्चाई नहीं बदलती। अगर समस्या ही जिंदगी है तो निदान भी जिंदगी ही है। ठंड का मौसम था, जबरदस्त कड़ाके की सर्दी और ओस पड़ रही थी। शहर में सभी लोग अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर रहते थे और अपने सेहत का पूरा ख्याल रखते थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। लोग ज्यादातर समय घर में ही बिताते थे। उसी शहर में एक भिखारी शहर के प्रवेश द्वार के पास बैठ रोज की तरह आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। कोई कुछ दे या न दे, वो सबको दुआएं देता रहता था और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता रहता था। कुछ लोग उसकी हालत को देखकर कभी खाने पीने की चीजें तो कभी कुछ पैसे दे देते थे और कुछ बिना कुछ दिए ही चले जाते थे। एक दिन की शाम को एक बड़ा सेठ अपने कुछ काम के लिए उधर से निकल रहा था। बाकी दिनों की तरह उस शाम को भी सर्दी बहुत और जानलेवा थी, तो उस सेठ ने देखा कि ये भिखारी ठंड में पड़ा है, जबकि बाकी भिखारी अपने किसी न किसी ठिकाने पर चले गए हैं। तो सेठ ने अपने लोगों से पूछा कि ये कौन भिखारी है जो इस ठंड में यही पड़ा है। तब सबने बताया कि इसका कहीं ठिकाना नहीं है, ये अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन हालात ने इसे ऐसा बना दिया है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है, बस ये प्रवेश द्वार की ओट में इसी फटी सी गुड्डी में ये यहीं दिन रात पड़ा रहता है और लोगों को दुआएं देकर भीख मांगता है। उस सेठ को बहुत दुख हुआ और सेठ ने उस भिखारी के पास जाकर कहा कि बाबा, आज मैं आपके लिए एक कंबल भिजवाता हूं। इतना कहकर सेठ चला गया। घर पहुंचकर सेठ अपने काम में व्यस्त हो गया। उसको याद ही नहीं रहा कि वह भिखारी को कंबल देने का वायदा करके आया है। अगले दिन दोबारा जब सेठ उधर से निकला तो देखा कि शहर के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। जब पता किया तो पता चला कि वह भिखारी मरा पड़ा था। सेठ वहां गया तो लाश के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि सेठ जी, सर्दी तो इतनी ही रोज थी, लेकिन आज की रात मुझे कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी और मैं इसी प्रतीक्षा में था
कि अभी आपका कंबल मुझे मिल जाएगा। लेकिन रात की आखिरी पहर में जब मुझे निराशा लगने लगी और सर्दी भी बहुत लग रही थी, बस आपके वादे की वजह से मैं जिंदगी की जंग हार गया। साथियों, उम्मीद मिट्टी के बर्तन की तरह होती है। इसे जितना जोर से पकड़ोगे, टूटने का डर उतना ही ज्यादा रहता है। अगर वादा पूरा न कर सको तो वादा कभी मत करना। साथियों, कभी कभी उम्मीद इंसान की जान ले लेती है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। इसमें ऐसी कई बातों का जिक्र है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकती हैं। बस जरूरत है तो गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना महत्व महाभारत की रणभूमि में रखती थी। गीता में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो हमेशा खुश रहते हैं। गीता में बताई गई इन बातों का अनुसरण करेंगे तो आप भी इन लोगों में शुमार हो सकते हैं। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है। यह उसके जीवन में दुखों का कारण बनता है। दरअसल लगाव से उम्मीदें जगती हैं और जब यह टूटती है तो इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। इसलिए किसी से भी ज्यादा लगाव ना रखें, इससे आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। माधव के अनुसार इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वह होता है जिसका हृदय टूटा होता है। उसके सपने भी टूटे होते हैं। इसके अलावा उसके अपने भी उससे रूठे होते हैं। इसके बावजूद वह सबसे यह कहता है कि मैं ठीक हूं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। इससे जीवन में किसी भी परेशानी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिसने किसी को खुशी दी है तो किसी को गम। हम इंसानों की यह फितरत है कि हम बहुत जल्दी और बहुत सारी उम्मीदें दूसरों से कर लेते हैं, जो यदि पूरी हो जाएं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और यदि पूरी ना हो पाए तो उदास हो जाते हैं और यह सोचने बैठ जाते हैं कि फलाने ने यह क्यों किया या क्यों नहीं किया, और इस नकारात्मक सोच को बहुत दूर तक ले जाते हैं, इतनी दूर तक कि वह रिश्ता ही बेमानी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दूसरे को हमारी परवाह ही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह नहीं होती है। यह सारी गड़बड़ इसीलिए होती है कि हम दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीद रख लेते हैं। हर एक का सोचने का और काम करने का ढंग अलग होता है। हम स्वयं का जीवन नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, वरना जीवन कठिन हो जाता है। अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो जब पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बच्चों से अपेक्षाएं, पति पत्नी से अपेक्षाएं, मित्रों से, सहकर्मी से, पड़ोसी से उम्मीद करने से हम स्वयं को ही दुखी करते हैं और रिश्तों को खराब करते हैं। यदि हमें किसी से अपेक्षा उम्मीद ही नहीं होगी तो वह जो कुछ भी हमारे लिए करेगा हमें उसका मान होगा, व्यक्ति के प्रति सम्मान रहेगा और रिश्ता हमेशा खूबसूरत बना रहेगा। हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसा कर पाए तो समझो हमने आधे दुख तो कम कर ही लिए और जीवन भी सरल हो जाएगा। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था कि एक कुत्ता दुकान में आया। उसके मुंह में एक थैली थी जिसमें सामान की लिस्ट और पैसे थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उस थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे गया, यह देखने के लिए कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टाइन अप पर खड़ी रहा था। थोड़ी देर बाद वह बस में चढ़ गया। कंडक्टर के पास आते ही उसने गर्दन आगे कर दी। उसके गले के बेल्ट में पैसे और उसका पता भी था। कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट कुत्ते के गले के बेल्ट में रख दिया। अपना स्टाइन अप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे पर चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया। बस के रुकते ही कुत्ता उतर कर चला गया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल रहा था। कुत्ते ने घर का दरवाजा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक
से उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने समझदार कुत्ते को यह क्यों मार रहा है। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, साले ने मेरी नींद खराब कर दी, चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था गधा। अतः आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जीवन को किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं, वरन अपने सपने पूरे करने के लिए जिएं। रिश्ते नाजुक धागे की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें जितना ज्यादा सहेज कर रखा जाए उतना ही भला। वहीं एक स्वस्थ रिश्ता हम में एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करता है। एक खुशहाल रिश्ते में शामिल लोगों के लिए विकास के लिए एक सुरक्षित स्थान भी बनाता है। उम्मीद एक खूबसूरत चीज है, लेकिन हमें यह भी देखने की जरूरत है कि कहीं ये झूठी उम्मीद तो नहीं है। दरअसल जब हम किसी रिश्ते में झूठी उम्मीद रखते हैं तो वो हमें भावनात्मक रूप से तोड़ सकती है और भरोसे की समस्या पैदा हो सकती है। आशा एक खूबसूरत चीज है, लेकिन वहीं झूठी आशा वो चीज है जो आपके जीवन में दलदल की तरह आएगी और आपको फंसाए रखेगी, आपके जीवन के कई साल बर्बाद कर देगी। इसलिए आशा कब झूठी आशा बन जाती है ये पता ही नहीं चलता। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आशा जब झूठी उम्मीद में बदल जाती है तो रिश्ते कैसे होते हैं और आप उनका पता कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी ये गलती अपने रिश्ते में कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उम्मीद खुद से रखो, कभी औरों से नहीं। यहां खुद के सिवा कोई किसी का नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस जुमले से परे एक सच्चाई ये भी है कि दूसरों से की गई जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सामने वाले के साथ ही हमारे लिए भी दुखदाई होती हैं। कई बार इन उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उस बोझ तले हमारे कई रिश्ते दबकर दम तोड़ देते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीदें बांधने से अच्छा है कि आप खुद से उम्मीद करें। वर्तमान में खुशी तलाशें। आज मैं बेटे की देखभाल करूंगा, तभी तो वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। इस तरह की उम्मीद करना बहुत आम है, मगर आप यदि जीवन में खुशी चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए। अपनी क्षमताओं के बल पर जिंदगी जीना सीखिए। जब हम बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ होकर अपना काम और जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे तो हमें किसी तरह का दुख नहीं होगा। आज मैं इसकी मदद कर रहा हूं ताकि आगे ये भी मेरी मदद करे। इस सोच के साथ यदि आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं तो भविष्य में जब वो आपसे मुंह फेर लेगा या जरूरत के वक्त साथ नहीं देगा तो आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन आप बिना कोई उम्मीद लगाए किसी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो उस व्यक्ति द्वारा नकारे जाने पर भी आपको कोई दुख नहीं होगा। अपने बच्चों की परवरिश में हर पेरेंट्स को खुशी मिलती है, तो आप उस वक्त मिलने वाली खुशियों का आनंद लें। वो भविष्य में आपके लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, इसकी उम्मीद करने की क्या जरूरत है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कभी न कभी किसी न किसी से कोई अपेक्षा नहीं रही होगी। मानव जीवन में सभी को अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन अपेक्षा का बदला उपेक्षा किसी को न मिले, ऐसा कदाचित ही होता है। जब व्यक्ति की अपेक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वह आनंदित हो जाता है, लेकिन जब उसकी अपेक्षाएं भंग होती हैं अथवा पूरी नहीं होती है तो वह अंदर से टूट जाता है, उसे आघात लगता है, वह पीड़ित हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति की सारी उम्मीदें पूर्ण हों ही। साथ ही मानव के लिए यह भी संभव नहीं है कि अपेक्षाएं रखे ही ना। उम्मीदें के बलबूते पर ही तो इंसान आगे बढ़ता है। उम्मीदें के अभाव में जीवन व्यर्थ है। अपेक्षाएं मन का मोह है। चाहे व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी न हो, परंतु वह उम्मीद रखता जरूर है। उम्मीद भंग होने की पीड़ा सहना उसकी नियति है। माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से, दोस्त को दोस्त से उम्मीदें रहती ही हैं। भगवान से बिना उम्मीदों के जीवन सहज नहीं रह पाता है। अगर उम्मीदें पूर्ण नहीं होती हैं तो उम्मीदों के भंग होने का दर्द भी मानव को सहना ही होगा। उसके पास इतनी शक्ति का होना जरूरी है कि वह उम्मीद टूटने की पीड़ा सह सके। इसी सहन शक्ति के आधार पर
उसकी सच्ची ताकत और उसके मानव जीवन की सार्थकता साबित होती है। किसी दिन आपने एक मटका और गुलदस्ता साथ में खरीदा हो और घर में लाते ही 40 रुपए का मटका अगर फूट जाए तो हमें इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जाएगा ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। परंतु गुलदस्ते के फूल जो 200 रुपये के हैं वो शाम तक मुरझा जाएं तो हम दुखी नहीं होते, क्योंकि फूल सूख सकता है ये हमें पता था। पर मटके की इतनी जल्दी फूटने की हमें उम्मीद ही नहीं थी, तो मटके का फूटना हमारे दुख का कारण बना। परंतु फूलों से उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे दुख का कारण नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि जिसके लिए जितनी ज्यादा उम्मीद उसकी तरफ से उतना दुख ज्यादा, और जिसके लिए जितनी उम्मीद कम उसके लिए उतना ही दुख भी कम। रास्ते पर चलते तुम्हारा रूमाल गिर जाए और कोई अजनबी उठाकर तुम्हें दे दे तो तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि तुम्हें उस अजनबी से यह उम्मीद नहीं थी। अगर वही रूमाल तुम्हारी पत्नी उठाकर तुम्हें दे तो तुम धन्यवाद भी नहीं देते, क्योंकि उम्मीद थी कि पत्नी रूमाल उठाकर देगी ही। इसके विपरीत अगर पत्नी रूमाल उठाकर ना दे तो तुम क्रोधित तक हो सकते हो। अपेक्षा का त्याग असली त्याग है। जिसने किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा का त्याग कर दिया उसे फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कभी भी किसी से अपेक्षा ना हो या ना रही हो, या कोई उम्मीद ना रही हो। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी से किसी ना किसी तरह की अपेक्षा जरूर रहती है। अपेक्षा रखना यूं तो स्वाभाविक गुण है और कुछ हद तक रखनी भी चाहिए, वरना बिना अपेक्षाओं और उम्मीदों के जिंदगी बेरंग हो जाएगी। लेकिन जब हम दूसरों से कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं रख लेते हैं या कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं, तो यही अपेक्षाएं हमारे दुखों का कारण भी बनती हैं। जैसे अगर हम किसी से अपेक्षा रखें कि वह खुद को हमारे लिए बदल दे, या जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाएं, या हमारे अनुसार काम करें, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए खुद को आसानी से नहीं बदल सकते तो दूसरों से ये उम्मीद रखनी बेकार है, बेमानी है। जब कोई हमारी अपेक्षाओं और हमारी उम्मीदों को पूरा करता है या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करता है तो हमें खुशी होती है। लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। दूसरों से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपसे हमेशा सहमत हों, आपकी हर बात से, हर विचार से सहमत हों। हर इंसान की सोच, धारणा और समझ अलग अलग होती है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी हर बात से या हर विचार से सहमत हों या हमेशा आपका समर्थन करें। यहां तक कि आपके माता पिता, आपका सबसे अच्छा दोस्त या पति या पत्नी भी आपकी हर एक बात से सहमत नहीं होते हैं। लोगों का आपकी हर बात पर सहमत नहीं होने का मतलब यह भी नहीं है कि वे आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या उनको आपकी परवाह नहीं है। हो सकता है कि उनके पास आपसे बेहतर सॉल्यूशंस हों। दूसरों से ये उम्मीद मत रखो कि वे आपके अनुसार काम करें। हर व्यक्ति का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग पसंद होती है और उसी के अनुसार वे काम करते हैं। अब अगर हम उनसे ये उम्मीद रखें कि जैसा हम चाहते हैं वे वैसा ही काम करें तो ये संभव नहीं है। माता पिता अपने बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे उनके अनुसार पढ़ाई करें और उनके अनुसार कैरियर बनाएं और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। इसी तरह से कुछ लोग अपने परिवार से अपने अकॉर्डिंग चलने की अपेक्षा रखते हैं। कंपनी में साथ काम करने वाले लोग, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, रिश्तेदार या दोस्त भी ये अपेक्षा रखते हैं कि लोग उनके अनुसार चलें। कभी किसी से ये अपेक्षा ना रखें कि वे आपके लिए बदल जाए। किसी के लिए खुद को बदल पाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कुछ लोग गलत आदतें या गलत काम छोड़कर दूसरों को खुशियां दे सकते हैं, लेकिन किसी के लिए पूरी तरह बदल जाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अपने ईगो के कारण भी अपने आप में चेंज नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों की उम्मीदें ही बेवजह होती हैं, बेमतलब होती हैं। जैसे घर परिवार या रिलेशनशिप में कुछ लोग ये अपेक्षाएं रखने लगते हैं
कि लोग उनके हिसाब से सोए, उनके हिसाब से उठे, उनकी पसंद का खाना खाएं, उनकी पसंद के कपड़े पहने, उनकी पसंद का टीवी चैनल देखें। और अगर सब लोग उनके हिसाब से नहीं चलते तो वो दुखी रहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो इंसान जैसा पहले था आज भी हमारे लिए वैसा ही हो, और ना ही किसी से इसकी शिकायत ही करनी चाहिए। कभी किसी से ये उम्मीद ना रखें कि वो हमेशा आपका साथ देगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपका साथ दे, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहे, जो आपके लिए किसी भी समय तैयार रहे, तो इससे बड़ी खुशनसीबी आपके लिए भला और क्या हो सकती है। लेकिन आज के समय में इस तरह का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिलता भी है तो लोग उसकी कदर नहीं करते। आज के समय में हर कोई किसी न किसी मतलब से आपके पास आता है। जैसे ही उसका मतलब पूरा हुआ वो आपको छोड़कर चला जाता है। यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी, मित्र, रिश्तेदार या जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी बिना मतलब के हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। बहुत कम लोग निस्वार्थ किसी का साथ देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों से ये अपेक्षा, ये उम्मीद कभी ना रखें कि वो हर परिस्थिति में या हमेशा ही आपका साथ देंगे। इसलिए ऊपर बताई गई बातों को ध्यान से सुने और समझें। जो बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं उनकी अपेक्षाएं दूसरे लोगों से ना रखें, तभी आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को कम कर सकते हैं। उम्मीद एक ऐसी घातक भावना है जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला के रख देती है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें